माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज आरसी सिंह। इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 17A अर्थात अभ्यास 17 इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। अभ्यास 17A अर्थात कार्तीय तल, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके पहले की वीडियो आप लोग ना देखे हो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कार्तीय तल का पहला जो वीडियो है उसमें आपको हम विस्तार से समझा दिए थे कि कार्तीय तल होता क्या है, कैसे बनता है, यानी कि टोटल इंट्रोडक्शन हम आपको करा दिए थे। यानी कि कोई भी अभ्यास शुरुआत करते हैं तो उसका पहला जो पार्ट होता है उसमें हम आपको समझा देते हैं कि ये क्या है, कैसा है, इसमें क्या क्या फार्मूला लगेगा, उसके बारे में सारी डिटेल आपको हम दे देते हैं। पहले इस अध्याय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी जो है क्वेश्चन हम आपको पहले वाले वीडियो में आपको हम बता देते हैं। ये न कर तो ये शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा गया है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपको भरना है। क्या करना है? रिक्त स्थान आपको भरना है। ठीक है। अब कहा जा रहा है बिंदु एक्स अक्ष की दिशा में अंकित है। आपको क्या करना है? चित्र देखना है। पहले हम आपको जैसा चित्र दिखा दे रहे हैं, देखिए ये चित्र है। कौन सा चित्र है? ये देखिए, ये आपको फिगर जो दिख रहा है यानी चित्र दिख रहा है। इस चित्र में देख करके आपको ये बताना है, पहली बात तो देखिए यम कहाँ है। यम यहां पर यम है ना, यहां पर यम है। ठीक है, यम यहां पर है। कह रहा है यम एक्स अक्ष की किस दिशा में अंकित है। तो आप लोग को हमने पहले ही बता दिया था इसके पहले की वीडियो में, इधर होता है धनात्मक, इधर क्या होता है? धनात्मक होता है। यानी कि एक्स अक्ष कर इसमें रहेगा, यानी कि इस वाले निर्देशांक में रहेगा, इस वाले जो है पहले चतुर्थांश में रहेगा तो धनात्मक रहेगा, और इस वाले में रहेगा तो ऋणात्मक रहेगा ना। यहाँ पर क्या लिखा गया? देखो यहाँ पर डैश लगा है ना, देखो एक्स डैश लगा हुआ है, देखो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जूम कर लीजिए आप। तो कि यम जो है, यम एक्स अक्ष किस दिशा में है? तो बताओ, यहाँ पर एक्स अक्ष देखो ऋणात्मक है ना, इधर तो ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है। इसके पहले वीडियो में हम सब कुछ स्पष्ट कर दिए हैं कि एक्स अक्ष क्या होता है? इधर धनात्मक होता है। दाएं की तरफ क्या होता है? धनात्मक होता है, और बाएं की तरफ क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना। अब ऐसे यानी कि ऊर्ध्वाधर तल में देखिए, ऊर्ध्वाधर तल में जो है ऊपर की दिशा में जो है वाई अक्ष जो है धनात्मक होता है, और नीचे की तरफ वाई अक्ष क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया सब कुछ। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदु जो यम है एक्स अक्ष की दिशा में, किस दिशा में है? तो आप बताओगे ऋणात्मक दिशा में है। क्या बताओगे? ऋणात्मक। तो यहां पर जो है जो कुछ भरना है यहां पर यही भर दीजिए, यानी कि पहले वाले में क्या भरा जाएगा? यहां पर क्या भरा जाएगा? ऋणात्मक। क्या भरा जाएगा? ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक। ठीक है, यहां पर ऐसे आप लोग जो है भर सकते हैं, लिख सकते हैं। कहां पर? इसमें, यहां पर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है बिंदु यम से यहां पर देखो साफ साफ दिख रहा है यम है। बिंदु यम से वाई अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु, मूल जीरो जीरो होता है ना, तो मूल बिंदु से दूरी यानी डॉट डॉट इकाई है। आपको देखना है, आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए चित्र, सबसे देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए और फिर चित्र देखिए। क्वेश्चन देखिए फिर चित्र देखिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि यम से ये देखो यम यही है, ध्यान दे देखिएगा, यम यही है। यम से वाई अक्ष मतलब यही है, देखो वाई अक्ष यही है ना। यम से वाई अक्ष पर लंब देखो, यह लंब डाला गया है, इधर लंब डाला गया है। लंब पाद की मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु यही है ना, जीरो। मूल बिंदु आप लोग जानते हो, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो क्या होता है? जीरो जीरो होता है। तो यह जीरो से लेकर के यहां तक, यानी कि जहां पर लंब डाला गया है, बिंदु से दूरी कितनी इकाई है? तो आप बताओगे, जीरो से यहां से स्टार्ट कर रहा है तो 0 1 2 3 कितना इकाई है? तो यहां भरो कितना इकाई है? 3 इकाई है। कितना इकाई है? तो आप बताओगे 3 इकाई। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपको बार बार कहते हैं कि आप अपने जो है जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बना हो, फेसबुक ग्रुप बना हो, तो उसमें जो है शेयर जरूर कीजिए, जिससे जो है और अधिक बच्चे जो है अपने क्लास से जुड़ सकें। ठीक है, तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है थर्ड, यानी कि 1 का थर्ड वाला पार्ट। बिंदु n कामा वाई अक्ष की डॉट डॉट दिशा में अंकित है। ठीक है, बिंदु n से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी डॉट डॉट इकाई है।
तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि बिंदु एन वाई अक्ष की दिशा में अंकित है। किस दिशा में अंकित है ये बताइए। चलिए हम आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहे हैं। एन देखिए कहां पर है, ये एन यहां पर है। आप अपने जो है बुक ले लीजिए, वैसे जूम करने पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन आपके सामने जो बुक होगी तो वहां पर लिखा रहेगा एन साफ साफ, ठीक है। यहाँ देखिए एन यहाँ पर है। एन कह रहा कि एन वाई अक्ष की ये वाई अक्ष है, किस दिशा में अंकित है, तो बताओगे ऋणात्मक दिशा में अंकित है, ठीक है। किस दिशा में अंकित है, तो आप यहाँ पर क्या भरोगे, ऋणात्मक भरोगे। कहां पर, यहाँ पर तो भरोगे कि ऋणात्मक, यहाँ पर क्या भरोगे, ऋणात्मक भरोगे, ठीक है। ऋणात्मक यानी कि किस दिशा में है अंकित है, यहां पर क्या भरा जाएगा, ऋणात्मक भरा जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि बिंदु एन से यही एन है, ठीक है। बिंदु एन से वाई अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी इकाई है, कितनी दूरी इकाई है बताइए। तो आप बताओगे, यहां पर देखो कितनी दूरी इकाई है, तो सीधी सी बात है जो एन होगा कितनी इकाई दूरी है, एक, देखो जीरो है, यही है जीरो, एक से यहाँ दो है ना, दो यही है ना, तो यहां पर सिर्फ दो भरना है, क्या भरना है, दो भरना है, यानी 2 इकाई दूरी पर है, ठीक है। यहां पर कितना भरना था आपको, 2 भरना था। अब देखो 1 का 4th वाला पार्ट, बिंदु टी, अब टी कहां पर है, देखो यहां पर टी है, देखो बिंदु टी यहां पर है, देखो ध्यान दे, बिंदु टी यहां पर है। बिंदु टी चतुर्थांश में अंकित है, तो किस चतुर्थांश में बताओ, ये आप जानते हो ये प्रथम चतुर्थांश है ना, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, और ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है ना। तो आप सबको पता चल गया है, हमने पहली वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो ये कौन सा चतुर्थांश है बताओ, टी किस चतुर्थांश में है, तो आप बताओगे चतुर्थ चतुर्थांश में है। क्या भरोगे यहां पर, यहां भरोगे चतुर्थ, यहां पर क्या भरा जाएगा, चतुर्थ, ठीक है, चतुर्थ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ चतुर्थांश में है, किसमें, यानी फोर्थ चतुर्थांश में है, ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 1 का 5 वाला पार्ट, देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि बिंदु टी से, देखो टी यही है, टी से एक्स अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी इकाई है, जीरो यहां से स्टार्ट करोगे, गिनना स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4, कितनी इकाई दूरी पे है, तो 4 इकाई पे है ना। यहां से भी गिनोगे नीचे तरफ ऋणात्मक तरफ, तो 0 1 2 3 4 ना, देखो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर टी यहाँ पर है, तो इसी के सामने है ना, 4 के सामने है ना, यहाँ पर देखो 4 के सामने, तो यहाँ पर कितनी, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मूल बिंदु से दूरी कितनी इकाई दूरी पे है, तो यहाँ भरोगे कितना, 4, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वीडियो को पीछे कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन स्किप मत कीजिएगा, यानी आगे मत कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं कितना, 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि निम्नांकित चित्र में अंकित बिंदुओं को देखकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए हम बार बार यहाँ पर आपको इधर से उधर पलटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन उस साइड में यानी कि दूसरे वाले पेज में दिया गया है और चित्र इसी वाले पेज में दिया गया है। तो ऐसा कीजिए ना, आप अपना जो है बुक का जो ये क्वेश्चन है खोल लीजिए, ठीक है, तभी आपको आसानी रहेगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, इस चित्र को देखिएगा पहले आप, ठीक है। कहा जा रहा है बिंदु P का भुज और कोटि है, अतः P के निर्देशांक क्या बनेंगे। बिंदु P का जो भुज है, भुज मतलब जो है पहला जो x अक्ष पर होता है, वो कितना है, आप देख के बताइए कितना है, तो आप देख पा रहे हैं कितना है, ये 2 है, ठीक है, कितना है, 2 है। और कोटि कितना है, कोटि कितना है, 1 है। चलिए इसको हम समझा देते हैं, ठीक है, यानी बिंदु P का भुज और कोटि देखना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझा देते हैं, फिर आप लोग समझ में आ जाएगा। देखो x अक्ष पे क्या होता है, x अक्ष होता है भुज, और y अक्ष पे क्या होता है, कोटि। इतना आपको क्लियर हो गया। तो x अक्ष का जो निर्देशांक बनेगा, x अक्ष का जो निर्देशांक बनेगा, x कामा क्या बनेगा, y बनेगा। तो x को क्या बोलते हैं, भुज, और y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो बताइए इसमें कह रहा कि P, बिंदु जो P है, बिंदु पर जो है भुज कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। और कोटि कितना है, देखो इसके सामने कोटि ऊपर है ना, y अक्ष पर क्या है, कोटि है, देखो 1 है यहाँ पर ना,
इस लाइन पर ये तो क्या है, वाई अक्ष वाला है ना, वाई अक्ष पर कितना है, 1 है, और पी अक्ष पे कितना है, पी वाले पे कितना है, देखो पी के नीचे देखो, यानी एक्स अक्ष पर देखो, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 कामा कितना हो, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 कामा 1, ठीक है। यानी बिंदु P पर भुज और कोटि कितना है, तो भुज कितना है 2 और कोटि कितना है 1 है। ऐसा क्यों, क्योंकि x अक्ष पहले लिखा जाता है तो y अक्ष बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखोगे साफ साफ लिखा गया है कि बिंदु P भुज कितना है 2 है और कोटि कितना 1 है, अतः P के निर्देशांक कितना हो जाएंगे बताइए, 2 कामा 1 हो जाएगा। ऐसे Q का भुज और कोटि आपको लिखना है कि, तो यहाँ पर कितना है, -3 है और ये कितना है, 2 है, ठीक है। के जो निर्देशांक बनेंगे, पहला भुज लिखा जाता है, लास्ट में कोटि लिखी जाती है, तो भुज कितना हो गया, -3 और कोटि कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले में बिंदु R का यक्ष निर्देशांक है, देखो जो आपके बुक में लिखा गया है वही हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो बिंदु R का x निर्देशांक है, निर्देशांक क्या बनेगा, तो माइनस कितना बनेगा, 5 बनेगा, और ये कितना बनेगा, y अक्ष पे कितना बनेगा, x अक्ष का निर्देशांक कितना बनेगा, -5, y अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अतः r के निर्देशांक कितना बनेगा बताओ, देखिए r का जो निर्देशांक बनेगा, पहला भुज फिर लास्ट में कोटि, तो कितना हो जाएगा, -5 और कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 का फोर्थ वाला पार्ट। बिंदु S का निर्देशांक कितना है बताइए, x अक्ष वाला कितना है, 3 है, और y अक्ष वाला कितना है, -2 है। तो यस, तो पहला भुज लास्ट में क्या लिखा जाएगा, कोटि लिखा जाएगा ना, तो भुज और कामा कोटि, ये हो गया। अब क्वेश्चन में ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, निम्नलिखित बिंदु किन चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। देखो आपको पहला जो वीडियो देखे होंगे तो -3 -7, चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। आप जानते हो भुज कामा कोटि लिखी जाती है ना, तो -3 -7 दोनों का माइनस किसमें होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा ना, बोलो -3 और माइनस कितना, और -7 जो है किसमें होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, है ना, क्लियर हो गया। अब देखो कह रहा कि कुछ -5 7, -5 और 7, देखो अब बताओ, ये आपको चतुर्थांश दिखा रहे हैं, -5 और 7 किस में होगा, तो आप बताओ कि इस वाले में होगा, क्योंकि पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, तो -5 इसमें होगा, -5 और 7 इसमें होगा, यानी किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है, दूसरे वाले में, ठीक है, ये दूसरे वाले में होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर लेते हैं थर्ड वाला, ये देखो थर्ड का थर्ड वाला पार्ट, यानी 2 कामा -10, 2 कामा -10, 2 कामा -10, देखो 2 क्या है प्लस में और माइनस क्या है 10 में है, यानी 2 कामा -10 इसमें आएगा, किसमें आएगा, 2 कामा -10 इसमें आएगा, किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, ठीक है, किसमें होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अब देखो कौन सा आ रहा है, तीसरे का फोर्थ वाला 5, यानी कि दोनों क्या है प्लस में, 5 कामा 9 दोनों प्लस में है ना, तो ऐसे देखो 5 कामा 9, 5 भी प्लस और 9 भी प्लस, तो हम लोग बोल सकते हैं 5 कामा 9 इसी में होगा, किसमें, इसी वाले चतुर्थांश में, यानी प्रथम चतुर्थांश में होगा, भुज और कोटि दोनों प्लस हैं, ठीक है। अब देखो कौन सा रहा है, यानी कि तीसरे का 5 वाला पार्ट, -6 5, यानी -6 5 किसमें होगा, -6 और 5 इसमें होगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थ सॉरी द्वितीय वाले में होगा, क्योंकि पहला वाला क्या है, -6 और 5 ना, -6 देखो पहला क्या है, भुज क्या है माइनस है, और y क्या है कोटि प्लस में, तो -6 और 5 किसमें होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। और चौथा हो गया ना, -6 का 5 हो गया। अब छठा वाला देखो कि कह रहा है कि -7 और -5 किस में होगा, बताओ बताओ कि -7 -5 किस में होगा, ये इस वाले में होगा ना, किस वाले में होगा, इस वाले में, क्योंकि दोनों माइनस हैं, तो -7 माइनस कितना 5 इसी वाले चतुर्थांश में होगा, किसमें, तृतीय चतुर्थांश में। तो पहला वाला वीडियो आप लोग देख लो, वह वीडियो का लिंक इसी वीडियो में आई बटन के रूप में लगा दी गई है, उस पर क्लिक करना रहेगा आपको बस, ठीक है, यही वीडियो चलने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4th वाला पार्ट ना, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित, देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। ठीक है, इसी ग्राफ पेपर में इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। ये जो वर्ग दिख रहा है, देखिए ये जो आपको एक वर्ग दिखता है ना, ये 1 सेंटीमीटर होता है। देखिए आप लोग जो है नाप कर देख लीजिए, ये कितना होता है, 1 सेंटीमीटर निकलेगा, 1 सेंटीमीटर निकलेगा। चाहे इधर से नापोगे, चाहे इधर से नापोगे, चाहे इधर से मापोगे, जिस साइड से आप माप करोगे वो जो है कितना निकलेगा, 1 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, जो इस साइड में हम लोग खींचते हैं इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये जो रेखा हम लोग खींच रहे हैं इधर है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, ऐसे रेखा आप लोग भी खींच लीजिए, इसको बोलते हैं क्या, कौन सी रेखा, तो आप बताओगे क्षैतिज रेखा है ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। आप ऐसे ऊपर की तरफ एक रेखा खींच लीजिए, ऊपर की तरफ ऐसे खींच लीजिए ऐसे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ओके, तो आप जानते हो जो हमने क्षैतिज रेखा खींचा, इस रेखा को क्या बोलते हैं, यक्ष अक्ष बोलते हैं। कौन सा अक्ष बोलते हैं, यक्ष अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, यक्ष अक्ष है। क्या कहा जाता है, यक्ष अक्ष। और इसके ठीक विपरीत यानी इस साइड में क्या होता है, यही रेखा होती है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं यक्ष डैश अक्ष होता है। क्या होता है, यक्ष डैश होता है, यानी यक्ष डैश अक्ष। ठीक है ना, यक्ष अक्ष का ठीक विपरीत क्या होता है, यक्ष डैश होता है। अब ऐसे ऊर्ध्वाधर, इधर देखिए ये रेखा जो ऊर्ध्वाधर खींचे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वाई अक्ष है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वाई अक्ष कहते हैं। अब इसके नीचे ठीक विपरीत, इसके नीचे विपरीत में क्या होता है, वाई डैश होता है। क्या होता है, वाई डैश होता है। बात समझ में आई, क्लियर हो गया ना। चलिए अब यहां पर संख्या लिखने की बारी आ गई है। संख्या लिखोगे कैसे, बात समझिएगा, संख्या कैसे लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, शून्य है, कितना है, शून्य है। जो यहां पर होता है शून्य, इधर भी शून्य और यहां भी शून्य, अर्थात ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल बिंदु होता है, अर्थात जहां पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, यानी कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों कट करते हैं, तो बीच में जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, इसी को बोलते हैं 0 0। निर्देशांक इसका कितना होता है, 0 0 होता है। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस शून्य हो जाएगा। आप इधर यानी कि इस साइड बढ़ेंगे, यानी कि राइट साइड बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या उतना होगा, पॉजिटिव में होगा सब, यानी कि 1 लिखा जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5 और 6, 7। और देखो गिनती हम कहाँ लिख रहे हैं, यानी संख्या कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर जहां पर कट कर रहा है ये, यानी कि एक वर्ग जहां बन रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इधर क्या चलेगा, पॉजिटिव चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इधर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, और इधर हम लोग जो लिखेंगे, अब देखो इधर तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि धनात्मक हो गया। आप इधर चलेंगे यानी कि विपरीत दिशा में चलेंगे, तो -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा। यहाँ पर कितना होगा, -2 होगा। यहाँ पर कितना होगा, -3 होगा। यहाँ पर कितना होगा, -4 होगा। यहाँ पर कितना होगा, -5 होगा। यहाँ पर कितना 6 और माइनस कितना 7, -8 ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब ऐसे y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर संख्या लिखने के लिए तो ऐसे कहोगे, देखो 0 तो यही हो गया। अब 0 से स्टार्ट करोगे, जब ऊपर की दिशा में बढ़ोगे, y अक्ष पर ऊपर की दिशा में बढ़ोगे तो पॉजिटिव मिलेगा आपको संख्या। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, कितना यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसके ठीक विपरीत यानी नीचे की साइड यानी कि दिशा में देखेंगे, ऊपर हो गया पॉजिटिव और नीचे देखो यहाँ डैश लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। देखो ऊपर हो गया प्लस में, तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 0 हो गया, यहाँ पर ओरिजिन है ना, मूल बिंदु क्या होता है 0 0, तो 0 हो गया, तो -1 2 माइनस में सब। ठीक है, -3 -4
-5 -6 -7 -8 ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आई बात ना। यहाँ पर x अक्ष है, यहाँ पर y अक्ष है, तो इसका मतलब पहले वाले अक्ष में क्या होगा, देखो पहले वाले अक्ष में क्या होगा, तो पहले वाले अक्ष में आप बोलोगे इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन क्या है दिए गए हैं 7,5। देखो 7,5 किस वाले चतुर्थांश में आएगा, तो 7 भी क्या है, पहला वाला क्या होता है 7,5। तो आप बताओगे 7 देखो 5, तो 7 क्या है बताओ, 7 क्या है बताओ, 7 तो भुज होगा और 5 क्या होगा, कोटि होगा ना। तो देखो समझो, देखो 7 ये वाला होगा, देखो हम जो बता रहे हैं आपको, देखो 7 तो भुज है ना, तो 7 ये वाला होगा और 5 ये वाला होगा। देखो 7 के सामने 5 के सामने, देखो 7 के सामने और 5 के सामने, ये देखना, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया और इसके सामने क्या हो जाएगा 5 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने 5 है, ये वाला हो गया। तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, अब इसका निर्देशांक लिखने की बारी आ गई, तो पहले क्या लिखा जाता है, भुज लिखा जाता है। तो भुज पे कितना है 7 है, तो यहां लिखोगे कितना 7 लिखोगे, 7 7 कामा कोटि कितना है, कोटि मतलब y अक्ष पर क्या होता है, कोटि होता है, पहले वाली वीडियो में बताए थे। तो y अक्ष पर कितना है 5 है, यहां पर कितना लिखोगे 5, यानी कि भुज कामा कोटि ऐसे ही है, यानी यक्ष अक्ष है ये। तो यक्ष यहां पर लिखा जाए कितना, पहला होता है यक्ष अक्ष, यक्ष अक्ष पे लिखोगे, दूसरा क्या होता है y, तो यक्ष अक्ष y अक्ष, देखो पहला भुज होता है, यक्ष अक्ष को क्या बोलते हैं भुज, y अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि। तो पहले यक्ष अक्ष हमेशा ध्यान रखना, यानी कि पहले भुज लिखना तब कोटि लिखना। भुज कितना है 7 और कोटि कितना 5 है, तो दोनों पालस में था, इसलिए ये प्रथम चतुर्थांश में आया। किस में आया, ये प्रथम चतुर्थांश में आया। ठीक है, ओके, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन 7,0 क्या है, भुज है, कोटि क्या है यही है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसी रेखा पाएगा, यही रेखा बनेगा। देखो 7 कामा ये 7 हो जाएगा पहले वाला, अब कोटि, कोटि क्या सॉरी भुज क्या है 7 है और कोटि कितना 0 है, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा यहीं पर रहेगा, तो 7,0 यहीं पर रहेगा, सिर्फ इसी बिंदु पर रहेगा। ठीक है, इसी बिंदु पर, इसी वाली लाइन पर रहेगा। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन लिखा गया है कि -3 -6, -3 और -6 किस में आएगा, तो आप देखो तृतीय चतुर्थांश में ही जो है दोनों माइनस होते हैं, तो आप देखो -3 और -6, -3 क्या होता है भुज होता है और -6, -3 और -6 देखो यहां पर आ रहा है, देखो -3 और -6 यहीं पर आ रहा है, देखो ध्यान से, ये देखो, तो हम मिला के दिखा दे रहे हैं आपको, देखो -3 ये है और -6 ये है। ठीक है, -6 ये वाला, देखो इसी के सामने मिलाओ, इसी के सामने मिला दो आप। ठीक है, ये वाला यहाँ पर मिल गया, तो कहने का मतलब देखो मिल गया कि नहीं बताइए। तो यहाँ पर इसका निर्देशांक कितना लिखोगे -3, देखो पहले वाला यक्ष अक्ष यानी कि भुज लिखा जाता है ना, भुज कितना है -3 है, तो यहाँ -3 और कोटि कितना है, यानी कि y पे क्या है -6 है, तो -6 लिख दिए, भुज कामा कोटि, भुज कामा कोटि। क्वेश्चन था ये, थर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये थर्ड नंबर है, ओके, ये थर्ड नंबर है, क्वेश्चन अपना डाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है 0, -4, तो 0, -4 कहाँ आएगा, देखो 0, -4 तो यही हो जाएगा भाई, 0 पे ये रेखा है, रेखा यही 0 है ना, तो 0, -4 यहीं पर लिख दो 0, -4। ठीक है, यहीं पे लिख दो क्या 0, -4। ठीक है, और कुछ नहीं, 0 क्या है यक्ष अक्ष पे है और -4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये कहा जाएगा 0, -4। ठीक है, अब पांचवा वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि -6 और -7, -6 -7 किस में आएगा बताओ, -6 -7 तो इसी में आएगा ना, बोलो -6 और -7 इसी में आएगा ना। देखिए -6 क्या है भुज है और कोटि कितना है -7 है, तो -6 यहाँ पर है, -6 यहाँ पर है ना, दिख रहा है ना, -6 यहाँ पर है और -7 यहाँ पर है, -7 यहाँ पर है, भुज क्या है -6 है, कोटि क्या है -7 है, तो इसको यहां से मिला दिए। ठीक है, देखो भुज क्या है -6 है, कोटि कितना -7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना
-6 कामा -7, ये हो गया -6 कामा -7। ओके, 6 नंबर कितना लिखा है 10 कामा 5। बताओ 10 यानी कि 10 कामा -5 किस में आएगा, इस वाले में आएगा, क्योंकि देखो 10 क्या है इधर प्लस में रहेगा और 5 क्या रहेगा माइनस में रहेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे मिला दो, आप यहां पर ऐसे कर दो। ठीक है, इसके सामने 10 के सामने करो ऐसे माइनस, देखो पहले पहले भुज वाला मिलाओ, भुज वाला, ये भुज है ना, देखो ये भुज है, भुज के सामने 5 के सामने करो, 5 यही है ना, देखो इसके सामने कोटी वाला ये वाला है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, ये वाला ऐसे हम मिला देते हैं इसे साफ साफ। ठीक, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए। पहले भुज कितना है 10 है, देखो 10 हो गया, कोटि कितना है -5 है, ये वाला हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यानी कि निर्देशांक क्या बनेगा 10 कामा माइनस कितना 5, 10 कामा -5 यहां पर बनेगा। ओके, नंबर 7 यानी 0 0 कहां बनेगा, 0 0 कहां बनेगा, तो 0 0 सिर्फ यहीं पर बनेगा, यहीं पर, यानी 0 कामा 0 यहीं पर बनेगा। तो 0 कामा 0 कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, है ना। ठीक है, तो 0 कामा 0 यहीं पर बनेगा, तो निर्देशांक यहीं पर हो जाएगा 0 कामा 0, इधर भी 0 इधर भी 0, चारों तरफ 0 0 रहेगा, नहीं मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है। ओके, तो 0 0 यहीं पर बनेगा। ठीक है, तो संभवतः यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। ये देखो ये क्या होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है। ठीक है, ये कौन सा चतुर्थांश होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये प्रथम चतुर्थांश होता है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश होता है, ये पहला वाला क्या होता है प्रथम चतुर्थांश होता है। ठीक है, ओके, और इसमें क्या होते हैं दोनों, यानी कि यक्ष अक्ष, देखो यक्ष अक्ष भी और वाई अक्ष भी क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, यानी भुज, और देखो कैसे लिखा जाएगा निर्देशांक, देखो दोनों प्लस रहेगा, अर्थात यक्ष कामा वाई लिखा जाएगा। तो यक्ष कामा वाई के निर्देशांक क्या होंगे, दोनों प्लस में रहेंगे, यानी कि दोनों यहाँ पर प्लस प्लस है। ठीक है, दोनों क्या हो गया प्लस प्लस हो गया। अब देखो सेकंड वाले में देखा जाए तो यहां पर आपको दिख रहा है, जैसा कि सामने सामने आपको दिख रहा है y प्लस में है, यक्ष क्या है माइनस में है, तो पहले भुज लिखा जाता है। तो यहां पर इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये कौन सा चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश में, ये कौन सा चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है ये। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश है। ओके, दूसरे वाले चतुर्थांश में, तो इसमें देखो माइनस है ना, ये डैश लगा, इसका मतलब माइनस, तो इसका मतलब माइनस यक्ष कामा ये y। अब इसका जो है निर्देशांक बन गया, ये निर्देशांक है। अगर हम लोग को देखना चिन्ह लिखना है तो माइनस कामा y, सॉरी माइनस कामा प्लस लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस कामा प्लस लिखा जाएगा। ओके, ये हो गया आप, ठीक है, ये हो गया। अब तृतीय चतुर्थांश में आइए, तृतीय वाले में, तीसरे वाले में आपको दिख रहा है कि यहां पर डैश लगे, यानी भुज पर भी डैश और कोटि पर भी डैश, तो इसका निर्देशांक क्या बनेगा माइनस यक्ष कामा माइनस वाई, निर्देशांक बन गया। अब जो है चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस कामा माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस कामा माइनस, ये क्या हो गया इसका निर्देशांक बन गया, यानी कि चिन्ह का। अब चतुर्थ वाले में क्या होगा, चतुर्थ में देखो यहाँ पर डैश नहीं लगा है ना, तो पहले हाँ ये वाला सेकंड, ये थर्ड वाला है, फर्स्ट सेकंड, और ये क्या है थर्ड चतुर्थांश है ये। ठीक है, और ये क्या है फोर्थ चतुर्थांश है, ये क्या है फोर्थ वाला चतुर्थांश है। ठीक है, फोर्थ चतुर्थांश लिख देते हैं, फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ओके। अब देखो फोर्थ वाले में भुज क्या है प्लस में है, कोटि क्या है माइनस में, तो इसको लिखा जाएगा यक्ष कामा माइनस वाई। और चिन्ह क्या हो रहेगा, ये तो निर्देशांक बन गया, चिन्ह क्या रहेगा प्लस कामा माइनस, है ना, क्योंकि देखो प्लस और ये माइनस। ओके, संभवतः हमने आपको कोशिश किया है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, और फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख सकते हैं। और हाँ, चलते चलते हम आपको इतना बताएंगे कि आप जाने से पहले आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। जितना अधिक से अधिक जो है आप लोग जो है वीडियो को शेयर करोगे, उतना हमारा मन लगेगा आपको अच्छे से और अच्छे से पढ़ाने में। ठीक है, तो बाकी आप लोग जानते ही हैं, इस अभ्यास में
इस वीडियो में अभ्यास 17A पूरा कंप्लीट हो गया है। यदि आपको 17B देखना है, अभी जस्ट देखना है, ठीक है, यानी कि ये वाला अभ्यास आपको जस्ट देखना है। कौन सा अभ्यास? ये वाला अभ्यास। अभी 17B तुरंत जस्ट देखना है, तो वीडियो के एंड में आपको जो कॉर्नर पे वीडियो लग रही है, वीडियो दिख रही है यहाँ पर साफ साफ, इस वाले कॉर्नर पे वीडियो पर क्लिक करके इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि अभ्यास 17B देख सकते हैं। आपको मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।